सुप्रभात बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारी हिंदी की कक्षा में। यह हमारी हिंदी कक्षा का तीसरा वीडियो है। बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत हम दो नई कविताओं के साथ करेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा हमारी पहली कविता को पढ़ने के साथ, जिसका नाम नदी है। तो चलिए देखते हैं इस कविता को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी आज की नई कविता नदी। आप सभी मेरे साथ इस कविता को सुनकर ज़ोर ज़ोर से दोहराएंगे, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। नदी नदी ये बहती जाती है, कल कल बहती जाती है, अपने सुर में गाती है, हमसे ये कह जाती है, जीवन में तुम कभी न रुकना, पथ से अपने कभी न डिगना। तो बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं इस कविता को। नदी ये कह बहती जाती है, कल कल बहती जाती है, अपने सुर में गाती है, हमसे ये कह जाती है, जीवन में तुम कभी न रुकना, पथ से अपने कभी न डिगना। तो बच्चों, इस कविता से आपने क्या सीखा? आपने कभी नदी को देखा है? आपने कभी देखा है कि नदी कभी रुकती है? नहीं बच्चों, नदी पत्थरों को, कंटीली झाड़ियों को पार करते हुए बहते चली जाती है। वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। उसी तरीके से नदी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें, कठिनाइयाँ हमारे सामने आए। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कविता की तरफ, जिसका नाम है टीचर। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। टीचर। काश कभी ऐसा हो जाता, मैं भी टीचर सा हो जाता, चौक से लिखकर काम कराता, क्लास में सब पर रौब जमाता, पढ़ा पढ़ा बच्चों को हंसाता और कहानियाँ खूब सुनाता। तो बच्चों, एक बार फिर इस कविता को दोहराते हैं। काश कभी ऐसा हो जाता, मैं भी टीचर सा हो जाता, चौक से लिखकर काम कराता, क्लास में सब पर रौब जमाता, पढ़ा पढ़ा बच्चों को हंसाता और कहानियाँ खूब सुनाता। तो बच्चों, आपने देखा इस कविता में ये नन्हा बच्चा अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहता है और उसने एक कल्पना कर ली कि वो भी एक टीचर होता और बच्चों को पढ़ाता और बच्चों को हंसाता अपने पढ़ाने के तरीके से, उन्हें कहानियाँ सुनाता। तो बच्चों, आपको भी अगर टीचर बनना है इस बच्चे के जैसे, तो अभी से आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों, हमारे टीचर हमें पढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, ठीक है? तो मुझे आशा है कि आप सभी को इन कविताओं को पढ़ने में बहुत आनंद आया होगा और आपने इनको मेरे साथ दोहराया भी होगा। और इन दोनों कविताओं से जो हमें सीख मिली है, उन्हें भी समझने की कोशिश की होगी। तो बच्चों, चलिए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और अपना अगला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम चिड़िया आई है। इसके लिए आपको अपनी मधुरम
पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 21 निकालना होगा। बच्चों, तो बच्चों आप सभी तैयार हैं अपनी अपनी पुस्तक के साथ? तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और आप सभी मेरे साथ इस पाठ को दोहराएंगे। अमित दिन निकल आया, चिड़िया आ गई, अब उठ जाओ। अमित नहाकर आओ, नहाकर दाना डाल आओ। अमित नहाकर आया, वह छत पर गया, डलिया भर कर दाना डाल आया। चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। अमित किताब निकाल कर पढ़। किताब पढ़कर गिटार ला, फिर गिटार बजा। बाहर साइकिल पर डाकिया आ गया। अमित गिटार रखकर बाहर चला गया। डाकिया एक लिफाफा डाल गया था, उस पर टिकट लगा था। अमित लिफाफा उठा लाया। तो बच्चों आपने देखा इस पाठ में अमित की माँ उसे सूरज के निकलने पर उठाती हैं और सूरज के निकलते ही चिड़िया रानी उसके घर आती है। पता है क्यों? क्योंकि अमित उसे रोज दाना खिलाता था। तो अमित ने नहाकर उस चिड़िया को दाना खिलाया और उसके बाद बच्चों आपने देखा कि अमित दाना खिलाने के बाद अमित ने क्या किया? अमित ने अपनी पढ़ाई की, अपनी किताब निकाल कर उसने पढ़ा और उसके बाद थोड़ी मस्ती भी की। उसने गिटार बजाया और उसने घर के कामों में भी अपने मम्मी का और अपने पापा का हाथ भी बटाया। वो कैसे? जब डाकिया डाक डाल कर गया तब वह उसे जाकर लेकर आया। और पता है बच्चों, डाकिये ने एक लिफाफा अमित को दिया और उस लिफाफे पे क्या था? उस लिफाफे पर टिकट था और वो लिफाफा उसने अपने घर आके अपने माता पिता को दिया। तो बच्चों आपने इस पाठ से क्या सीखा? इस पाठ से हमने ये सीखा कि हमें अपने सारे काम समय पर करने चाहिए और हमें मस्ती करने के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी चाहिए हर दिन। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आप सभी ने इस पाठ को दोहराया होगा और समझा होगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपको कुछ कार्य दूंगी करने के लिए, जिसे आपको अपने माता पिता की सहायता लेकर पूरा करना होगा। तो सबसे पहले आप सभी को उन दोनों कविताओं को जिन्हें मैंने आज के इस वीडियो में पढ़ाया है दोहराना व याद करना है, जैसे नदी और टीचर। और इस कविता से जो शिक्षा मिलती है हमें, मैंने जैसे आपको बताया है इस वीडियो में कि इन दोनों कविताओं से हमें जो शिक्षा मिली उन सभी को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी है। ठीक है? इसके बाद बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ चिड़िया आई को भी आप सभी एक बार फिर से दोहराएंगे और साथ ही साथ पृष्ठ 22 को अपनी पाठ्य पुस्तिका में साफ साफ अक्षरों से करेंगे। और ये सारा कार्य कैसे करेंगे? अपने माता पिता की सहायता से। और बच्चों इसके साथ साथ मैं आपको अतिरिक्त कार्य दूंगी जिन्हें आप सभी को अपनी हिंदी की कॉपी में साफ साफ अक्षरों में करना है। तो बच्चों यह रहा आपका कार्य। पाठ 9
चिड़िया आई। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखें। बाहर, अंदर, एक, अनेक, उठना, बैठना, दिन, रात। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द को हम समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं, जैसे दिन, सुबह, किताब, पुस्तक, चिड़िया, खग, डलिया, टोकरी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है लयात्मक शब्द लिखें। लयात्मक शब्द लिखने के लिए जो एक लय में बोले जाते हैं, जैसे आया, गया, खाना, दाना, नहाकर, बहाकर, राजा, बाजा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है खाली स्थान भरें। अमित दिन निकल आया, चिड़िया आ गई, डलिया भरकर दाना ला, अमित किताब निकाल कर पढ़, साइकिल पर डाकिया आया। तो बच्चों, आपने देखा इस खाली स्थान भरो में कुछ अक्षर लाल रंग से लिखे गए हैं, कुछ शब्द लाल रंग से लिखे गए हैं। तो इन शब्दों को लाल रंग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह खाली स्थान को भरा गया है। और आप सभी को इसी तरीके से करना है अपनी हिंदी की कॉपी में, जैसे मैंने किया है। और करने के साथ साथ